गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी कक्षा 6 का पार्ट 1 वह चिड़िया जो। यह कविता केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई एक कविता है। केदारनाथ अग्रवाल एक कवि हैं जो प्रकृति प्रेमी कवि की श्रृंखला में आते हैं। अब प्रकृति प्रेमी कवि किन्हें कहा गया है? ऐसे कवि जो प्रकृति से संबंधित कविताएं लिखते हैं और उस प्रकृति की कविताओं के साथ ही वे मानव को कोई न कोई सीख भी देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल जी ने जो एक कविता लिखी है चिड़िया के विषय में, उसमें उन्होंने चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के कुछ गुणों को उजागर करने का प्रयास किया है, दर्शाने का प्रयास किया है। अब वह गुण कौन कौन से हैं वे हम जानेंगे इस कविता के माध्यम से। परंतु इस कविता को पढ़ने से पहले अब हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि ये पाठ का नाम वह चिड़िया जो। इस पाठ की विधा क्या है? अब विधा शब्द से आप सोचेंगे कि विधा होता क्या है। विधा होता है कि वो पाठ किस प्रकार का है। क्या वो कविता है, क्या वो निबंध है, क्या वो कहानी है, क्या वो नाटक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कविता। तो यह चिड़िया जो कविता है, इसकी विधा कविता है, इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। यह तीनों बातें हम अपने दिमाग में याद रखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में कई बार ये प्रश्न हम परीक्षा में भी पूछते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। यहाँ पर कवि ने बताने का प्रयास किया है वह चिड़िया जो चिड़िया नीले पंखों वाली है, एक छोटी सी चिड़िया है। वो उसे अपने छोटे होने का कोई भी दुख या गम नहीं है कि वो छोटी है, बल्कि वो छोटे होने के भाव के साथ भी बहुत प्रसन्न है और वो खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। और क्या कर रही है? वो वन में छोटे छोटे मिलने वाले जौ के झुंडी के दाने, झुंडी यानी जौ के दानों को चोंच मारकर बड़ी ही रुचि के साथ प्रेम पूर्वक खा लेती है। उसे कोई ईश्वर से कोई भी नहीं है इस बात का कि ईश्वर से कोई भी चीज़ की, जैसे हम कंप्लेन करते हैं ना अपने पेरेंट्स से कि हमें ये नहीं दिया, आपने वो नहीं दिया। नहीं, वो चिड़िया बहुत ही खुश है कि ईश्वर ने उसे बनाया है। वो छोटे होने के बावजूद भी बहुत अधिक प्रसन्न है कि उसे ईश्वर ने जो रूप दिया है और उसके साथ वो अपने जीवन को प्रसन्नता पूर्वक जी रही है। और वो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने, चोंच मारकर उन दानों के अंदर का रस पीने में अपने जीवन का आनंद प्राप्त कर रही है। आगे बात कर रहा है कवि ने यहाँ पर चिड़िया को संतोषी कहा है। संतोषी का मतलब है कि चिड़िया अपना जीवन बहुत प्रसन्नता पूर्वक जी रही है। उसे अपने जीवन से कोई भी कहना चाहिए कंप्लेन या शिकायत नहीं है और वो संतोष कर रही है कि उसे जो ईश्वर ने दिया है उसमें वो बहुत खुश है और उसे अन्न से प्रेम है। यहाँ पर अन्न के दाने, वो किसी भी प्रकार के दाने, अनाज के दानों को बड़े ही प्रेम पूर्वक खा रही है। तो पहले पद्यांश में कवि ने उसके कौन से गुण के बारे में बताया गया है कि वह संतोषी है। तो यहाँ पर हमें जीवन की हर परिस्थिति में संतोष रखने का सीख देते हुए, संतोष रखने की शिक्षा देते हुए कवि ने आगे की बात कही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पद्यांश की तरफ। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे दूसरे पद्यांश में। यहाँ पर कवि कह रहे हैं इस चिड़िया की अगली विशेषता को बताते हुए कह रहे हैं वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर, जो अपना कंठ खोलकर यानी पूरे स्वर के साथ, पूरी खुशी के साथ जीवन जीते हुए अपने वन बाबा के खातिर, जिस वन में वो रह रही है, जहाँ वो अपना जीवन व्यतीत कर रही है, आनंद पूर्वक खुशी के गीत गा रही है। वो छोटी मुंह बोली चिड़िया। यहाँ चिड़िया के लिए विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है कि वो छोटी है, मुंह बोली है, नीले पंखों वाली है। ये तीन हमें विशेषताएं याद रखनी है क्योंकि आगे के प्रश्नों में यह पूछा भी गया है कि वो चिड़िया नीले पंखों वाली है, मुंह बोली है और छोटी है। वह क्या कर रही है? उसे विजन से बहुत प्रेम है, उसे विजन से बहुत प्रेम है। विजन क्या होता है? विजन शब्द का तात्पर्य है ऐसा स्थान जहाँ पर कोई व्यक्ति निवास नहीं करता हो।
और यहाँ पर विजन शब्द प्रयोग किया गया है वन के लिए, वन यानी जंगल के लिए। तो कवि ने दूसरे पद्यांश में हमें ये बताने का प्रयास किया है कि चिड़िया जो वन में रह रही है वो उस वन को आदर पूर्वक वन बाबा कह रही है और उस वन बाबा के लिए वह प्रसन्नता पूर्वक गीत गा रही है। उसी चिड़िया को अपने वन बाबा के लिए गीत गाते हुए प्रसन्नता की प्राप्ति हो रही है। वो मुंह बोली चिड़िया है, नीले पंखों वाली है, स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जी रही है और उसे एकांत स्थान से प्रेम है। पहले पद्यांश में उसे विजन से, अन्न से प्रेम था और अभी उसे विजन यानी एकांत स्थान से प्रेम है। दो बातें बताई गई हैं। अब हम तीसरे पद्यांश की व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। अब आ गए हैं हम हमारे तीसरे पद्यांश, जो कि इसका अंतिम पद्यांश है। इस पद्यांश में कवि ने चिड़िया की कौन सी विशेषता के विषय में बात की है। अब हम देखेंगे कि कवि ने यहाँ पर कहा है कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर। अब नदी चढ़ेगी कैसे? नदी का चढ़ने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? नदी का चढ़ने का तात्पर्य है कि जब नदी में जल का स्तर बहुत अधिक हो जाता है तो वो बहुत तेज प्रवाह के साथ यानी फ्लो के साथ बहती है। तो उस समय कोई भी पक्षी या जीव उसके अंदर जाने से डरता है, क्योंकि पानी का प्रवाह इतना अधिक होता है कि किसी भी चीज़ को अपने साथ बहा के ले जाने का सामर्थ्य रखता है। तो ऐसे में ये जो छोटी सी चिड़िया है, कहने को छोटी है परंतु उसे इस बात से कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। वो उस चढ़ी नदी के अंदर भी जाकर चोंच मारकर जल का मोती ले आती है। उसका नदी का दिल टटोल कर यानी उस नदी की धाराओं के बीच में जाकर चोंच मारती है, जल का मोती लेती है और अपनी प्यास बुझा लेती है। अपने जीवन को पूरा करने के लिए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके अंदर इतना साहस है कि वो उस चढ़ी हुई नदी के बीच जाने से भी डरती नहीं है। साथ ही वो नीले पंखों वाली चिड़िया, उसे नदी से भी बहुत अधिक प्रेम है। पहले पद्यांश में उसे प्रेम था अन्न के दानों से, दूसरे पद्यांश में उसे प्रेम था विजन से और तीसरे स्थान में उसे प्रेम है नदी से। तो हमारा जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा वो यही पूछा जाता है कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्रेम है। तो उसे अन्न से, विजन से और नदी से प्रेम है। और उसकी तीन विशेषताएं हमने पढ़ी हैं। पहली विशेषता कहा है कि वो संतोषी है, दूसरे में कहा है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जीना जानती है, स्वतंत्रता पूर्वक जीते हुए अपने जीवन का आनंद लेना जानती है, और तीसरे में उसे कहा है कि वह गर्वीली चिड़िया है। अब गर्वीली का तात्पर्य हो रहा है कि जिसे अपने अस्तित्व पर बहुत गर्व है। गर्व का मतलब नकारात्मक रूप में, नेगेटिव सेंस में नहीं है। नकारात्मक रूप में नहीं होने का मतलब गर्व है, बहुत खुशी पूर्वक वो अपने छोटे होने के बावजूद अपने साहस के साथ अपने जीवन को जी रही है। उसे उसमें कोई डाउट, कोई शंका, कोई शर्म की एहसास या भावना उसके अंदर नहीं है। तो ऐसी चिड़िया बहुत खुशीपूर्वक अपना जीवन जी रही है। ये तो हमने सीख लिया। अब बात आ रही है कि क्या यहाँ पर कवि का तात्पर्य केवल हमें चिड़िया के विषय में या उसकी गुणों के विषय में बात करना था, बताना था? नहीं, यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल जी ने न केवल इस चिड़िया के माध्यम से उसके गुणों को बताया है, बल्कि हमें भी यह बताने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को इंसान में, किसी भी इंसान में उन्हीं गुणों का होना बहुत आवश्यक है जो तीन गुण इस चिड़िया के अंदर हैं। पहले पद्यांश में उसके अंदर जो गुण था संतोषी, तो मनुष्य को भी चिड़िया के समान संतोषी होना चाहिए। ईश्वर ने उसे जो दिया है उसमें उसे पाकर खुश होना चाहिए और जीवन में उसे लेकर आगे सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे की चीज़ों को देखकर मन में जलन या ईर्ष्या का भाव रखना चाहिए। दूसरे पद्यांश में कहा गया है कि चिड़िया बहुत स्वतंत्रता से, खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। उसी प्रकार व्यक्ति को भी अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन को रस से, आनंद पूर्वक जीना चाहिए, ना कि अपने अभावों और कमियों के पीछे रोना चाहिए कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला,
इन चीज़ों के बजाय, और ना ही किसी की गुलामी करते हुए, किसी शोषण को बर्दाश्त करते हुए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए, मतलब अच्छा जीवन जीना, मेहनत से, खुशी से जीना। और तीसरा गुण उसमें होना चाहिए गर्वीला होना, यानी कि अपने अस्तित्व के, अपने वजूद के लिए, खुद के लिए ऐसा एक मुकाम बनाना, स्तर बनाना, जिसमें कि वो व्यक्ति अपने जीवन को बहुत भली प्रकार जी सके। कोई उसका वो निरुत्साह से जीवन ना जिए, कोई उसका अपमान ना करे। ऐसी जिंदगी जियो जिसमें कि आप लोग आपका सम्मान करें और उस आपको स्वयं पर गर्व हो। अगर व्यक्ति इस चिड़िया के समान इन तीनों ही गुणों को अपना लेगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो ये तो रही हमारे कविता की बात। कविता के इस पद्यांश को जब आप सारे को पढ़ लेंगे, उसके तात्पर्य को समझ लेंगे, तो आपके लिए उसके प्रश्न उत्तर को करना कठिन कार्य नहीं होगा। आगे हमें ये इस वर्कशीट में हमने वैसे आपको दे रखा है इसकी प्रश्नोत्तर भी, तो यह कविता को पढ़ने के बाद इसके आप प्रश्नोत्तर को एक बार याद करेंगे, देखेंगे और स्वयं उनके उत्तर लिखने का प्रयास भी करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आगे हम फिर मिलेंगे आपसे अपनी अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।